लास्ट जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें से भी अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 में कहीं भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। 8, 9, 10 हमें करना था या 7 करना था। 7 का मेरे ख्याल से मैंने आंसर बता दिया था। डाउट है तो पूछ लें अभी, अदरवाइज क्वेश्चन नंबर 8 आंसर करें। इट इज आई हु हैज डन इट। इसमें क्या एरर है ये आपको फाइंड आउट करना है। इट इज आई हु हैज डन इट, ये आपका स्टेटमेंट है। इसका किस तरह आपको यहाँ पर सोल्यूशन निकालना है कि क्या एरर है स्टेटमेंट में, क्या पॉसिबल एरर हो सकता है स्टेटमेंट में, ये आपको फाइंड आउट करना है। यस, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करिए। आई कैन सी नो आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पॉसिबल आंसर है ये आपको बताना है, मतलब क्या पॉसिबल एरर है। ठीक है, जो रूल्स मैंने पढ़ाए थे उसमें इस तरह का एग्जाम्पल गिवन था। दो तरह के सेंटेंसेस थे जहां पर हमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव केस लगाना था। सब्जेक्टिव केस उस जगह लगेगा जहां पर आप, ऑब्वियस सी बात है कि आपको बस इतना ध्यान देना है, किसी भी जगह सब्जेक्टिव केस लग रहा है इसका मतलब क्या है कि वहां पर जो काम है, कोई एक वर्ब है जो डायरेक्टली बताया जा रहा है कि वो कोई पर्सन करेगा या वो पर्सन कर कर रहा है या वो पर्सन कर दिया है इस काम को। ठीक है, इस तरह के जो स्टेटमेंट्स रहेंगे उसमें आपको सब्जेक्टिव केस में रहना है। ऑब्जेक्टिव केस तब रहेगा जब आपको ये बोला जा रहा है कि आप वो काम कर दीजिए। ठीक है, जैसे आस्क हिम टू गो, उससे पूछिए काम जाने के लिए। ठीक है, आस्क हर टू कंप्लीट द वर्क, उसे काम कंप्लीट करने के लिए बोला जाए या बोले आप। इस तरह के जो स्टेटमेंट रहेंगे उसमें ऑब्जेक्टिव केस रहता है, यानी कि डायरेक्टली अगर आप उस पर्सन से बोल रहे हैं या उस पर्सन को आप अपने से कुछ अपने बारे में डायरेक्टली बोल रहे हैं, तब आप वहां पर सब्जेक्ट हैं। ठीक है, कुछ काम आप डायरेक्टली बोल रहे हैं कि मैं कर दूंगा या वो पर्सन कर देगा। ठीक है, अगर मैं बोलूं रमेश, एक बच्चा है, रमेश के बारे में मैं कहूँ कि रमेश ये काम कर देगा। ठीक है, तो जब मैं ये कह रही हूँ कि रमेश इज द पर्सन हु विल डू दी वर्क, ये केस आपका सब्जेक्टिव है क्योंकि रमेश यहाँ पर सब्जेक्ट है, वो काम कर देगा, मैं ये डायरेक्टली बोल रही हूँ।
और अगर मैं किसी और को, मान लीजिए यहाँ पर एक मनीष है, मैंने उसको कहा कि तुम रमेश से जाकर पूछो कि उसने काम कंप्लीट किया या नहीं, या रमेश का काम देखो कि उसका कंप्लीट हुआ या नहीं। इस सिचुएशन में मैं बोल किससे रही हूँ? मनीष से बोल रही हूँ। किसके बारे में बोल रही हूँ? रमेश के बारे में बोल रही हूँ। तो यानी कि मैं डायरेक्टली यहाँ पर रमेश को कुछ नहीं कह रही हूँ, ना ही डायरेक्टली रमेश के बारे में कुछ कह रही हूँ। मैं इनडायरेक्टली मनीष के थ्रू अपना कमांड पूरा करवा रही हूँ। और इस केसेस में हमारा जो सेंटेंस रहता है वो ऑब्जेक्टिव केस में रहता है। ओके, सो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट हैव ऑलरेडी आंसर्ड, लेकिन बाकी अगर कोई स्टूडेंट आंसर करना चाहता है तो वो कर सकता है, क्योंकि सिर्फ 4-5 बच्चे हैं जिन्होंने आंसर किया है। ठीक है, बाकी के स्टूडेंट आप लोग ये भी आंसर आंसर करें। ठीक है, बार बार कह रही हूँ, यहाँ पर क्लास में ऐसी क्लास नहीं है जहाँ पर आप शांति से बैठ के प्रवचन सुन सकें। यहीं से आपका जो है कम्युनिकेशन स्टार्ट हो रहा है, कितना आप कम्युनिकेट कर रहे हैं क्लास में। Yes, question number 8 में the question is that it is I who has done it. मतलब कोई एक काम है जो मैं हूँ जिसने ये काम किया है, ये स्टेटमेंट का मतलब है। ठीक है, काम यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन वो मैं हूँ जिसने ये किया है, ये बताया जा रहा है। तो यहाँ पर करने का कुछ तो काम हो रहा है। ठीक है, दैट मीन्स कि यहाँ पर मैं डायरेक्टली बोल रही हूँ कि वो मैं हूँ जिसने ये काम किया है। अब काम हो रहा है यानी कि यहाँ पर वर्ब है, मेन वर्ब है, यानी कि यहाँ सब्जेक्ट रहेगा। योर सेंटेंस वुड नॉट चेंज्ड इन आई टू मी, इट इज आई हु हैव डन इट। आई के साथ हैव लगता है, हैज नहीं लगता है। इट इज आई हु हैव डन इट, ये आपका स्टेटमेंट हो जाएगा, हैज की जगह हैव लगेगा। किसी को कोई डाउट इसमें? यहाँ सही सेंटेंस जो हो जाएगा दैट विल बी योर, 1 minute, it is I who have done it। ठीक है, अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 9 is none of the two sisters is married, none of the two sisters is married, none of the two sisters is married। रीड द सेंटेंस केयरफुली, रिमेम्बर करिए क्या क्या चीजें वहां पर मैंने समझाई थी। आपका जो सेंटेंस था, जो प्रोनाउन का रूल्स था, उसमें बताया गया था कि नन कहाँ पर यूज होगा। see the rules that we have gone through। वहां पर देखिए क्या यहाँ पर नन का यूज सही तरीके से किया गया है या नहीं किया गया है, या फिर अगर नन लगा है तो क्या स्टेटमेंट सही है या नहीं सही है। Yes, anybody else who would like to answer? Yes, यहाँ पर स्टेटमेंट है none of the two sisters
is married. यहाँ पर two sisters लिखा गया है, none of the two sisters लिखा गया है। यहाँ पर none आपका किस सेंटेंस में किस जगह यूज होता था, याद करिए वो रूल। नन आपका तब यूज होता है जब आपका सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, जिसके लिए भी आप लगा रहे हैं नन वहां पर सेंटेंस में, वो दो से ज्यादा है। अगर वो दो से ज्यादा है तब जाके आप नन लगाते हैं। यहाँ पर दो सिस्टर्स का ही बात किया जा रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ पर नन नहीं लग सकता है, उसकी जगह यहाँ पर नाइदर लगना है। नाइदर ऑफ द टू सिस्टर्स इज मैरिड। ठीक है, नाइदर ऑफ द टू सिस्टर इज मैरिड, ये आपका सही सेंटेंस होगा। यहाँ पर नन नहीं लगना होता है जब आपका सेंटेंस में दो ही सब्जेक्ट हैं। जब टू सिस्टर्स स्पेसिफाई कर दिए गए हैं तो वहां पर नन नहीं लगेगा। नाइदर ऑफ द टू सिस्टर्स इज मैरिड। डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज क्वेश्चन नंबर 10 बनाइए। One should take care of his health. One should take care of his health. One should take care of his health. Yes, I'm still waiting for the answers. Only 2 students have answered. Yes, rest of the students, आप लोग भी जल्दी जल्दी आंसर कर लीजिए. By the time I'm going to explain here, one should take care of his health. इसका मतलब कि one आप, मैंने बताया था आपको कि one कहाँ पर यूज होता है. one आपका यूज होगा when you are using the sentence or you are saying the sentence for everyone. everyone मतलब हर एक इंसान जो यहाँ पर धरती पर है, उसके लिए जब आप कोई स्टेटमेंट लिखेंगे तब आप वन का यूज करते हैं, और वन का यूज कर रहे हैं तो उसके लिए सेंटेंस में आप जो पोजेसिव प्रोनाउन लगाएंगे वो वंस होगा या फिर वन सेल्फ होगा जब आप यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाएंगे. ठीक है, दैट मीन्स कि यहाँ पर जो प्रोनाउंस लगेंगे दैट वुड बी, सेंटेंस जो करेक्शन हो जाएगा दैट वुड बी वन शुड टेक केयर ऑफ वंस हेल्थ. ठीक है, हिज हेल्थ नहीं होगा, वंस हेल्थ होगा. वन शुड टेक केयर ऑफ वंस हेल्थ. ये आपका सही स्टेटमेंट होगा. एनी डाउट इन एनी ऑफ दिस क्वेश्चन? लास्ट क्लास ये सारे क्वेश्चंस मैंने किए थे, इसमें से भी अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है. क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक किसी को भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज आई हैव मोर क्वेश्चंस दैट यू कैन आंसर. यस, इट इज राइट बच्चे. इफ यू हैव अ ब्रदर, ठीक है, अगर कंडीशन है, क्योंकि ब्रदर होना चाहिए सबका, अगर किसी का भाई नहीं है तो ऑब्वियसली वो नहीं उनका ध्यान रख सकता है. अगर भाई है तो उसका ध्यान रखेगा वो. यस, एनीवन एल्स हु हैज एनी डाउट? चलिए, नहीं है डाउट तो यहाँ पर कुछ रूल्स, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस जो हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके थे, साइट से जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, ये वाले क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए थे. हाउ मेनी क्वेश्चंस हैव वी सॉल्व्ड फ्रॉम दिस साइट? यहाँ से कितने क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे?
नहीं किए थे क्वेश्चन? नहीं किए थे क्वेश्चन तो आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर किए थे तो उसके बाद से आप स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 वुड बी आई यू एंड ही मस्ट अटेंड द सेमिनार ऑन करियर गाइडेंस। ये आपका पहला स्टेटमेंट है, 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। इसमें से जिस पार्ट में एरर है वो आपका आंसर है। जिस पार्ट में भी एरर है वो आपका आंसर है। यस विपिन। मैम नंबर 1 मैम, आई यू एंड ही इज द रॉन्ग आंसर। यस, एनीबडी एल्स? और कोई स्टूडेंट जो इसको आंसर करना चाहता है? Yes, ma'am. One is the wrong. ओके। यस, क्वेश्चन नंबर के साथ आपको कैसे आंसर करना है? अगर जो आप ऑप्शन चूज कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर 1 ऑप्शन चूज कर रहे हैं, तो क्वेश्चन 1 का 1 ऑप्शन है, दैट मीन्स 1.1 लिखेंगे आप। यस विपिन। मैम आई थिंक इन क्वेश्चन नंबर 1 मैम, आई यू एंड ही जो है मैम, तो उसका जो रूल होगा मैम 231 वाला होगा। ओके। यस मैम। That will be you, he, and I. यस कृष्णा, यू आर राइट, यू ही एंड आई। यस, ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पर आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट क्रिएट हो रहा है। ठीक है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, यानी कि यहाँ पर कोई भी नेगेटिविटी नहीं दिखाई जा रही है, मैसेज नहीं क्रिएट किया जा रहा है नेगेटिव। तो इस केस में आपका जो यहाँ स्टेटमेंट रहेगा, दैट वुड बी, जो सीक्वेंस रहना चाहिए, दैट वुड बी सेकेंड, थर्ड एंड फर्स्ट पर्सन। तो सेकेंड पर्सन पहले आएगा, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। So your sequence would be through to and I, and the statement would be you, he, and I must attend the seminar on career guidance. All right. Yes. Question number 2. You, he, and I are to be blamed for the accident. You, he, and I are to be blamed for the accident. Yes, Pipin. मैम इसमें होगा मैम, फर्स्ट वाला ही रॉन्ग है। इसमें होगा 123 वाला रूल मैम, आई यू एंड ही। Okay. यस मैम। Anybody else who would like to answer? Yes, rest of the student, you can also answer the questions. और अगर आप मैम यस, चैट बॉक्स के थ्रू भी आप आंसर कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर चैट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर पॉइंट करके जो ऑप्शन चूज कर रहे हैं, एंड जो बोल के आंसर कर रहा है, बच्चे प्लीज हैंड रेस करिए। ठीक है, एक स्टूडेंट आप देख रहे हैं जब हैंड रेस कर रहा है, तो उसी तरीके से थोड़ा अच्छे से हैंड रेस करके यहाँ पर आंसर करा करिए। ऑलराइट, सो क्वेश्चन नंबर 2 में आपका जो स्टेटमेंट है, दैट इज You, he and I are to be blamed for the accident. यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जो 3 लोग हैं, ठीक है, वो लोग इस एक्सीडेंट के जिम्मेदार हैं। तो एक्सीडेंट होना, पहली बात तो अपने आप में ही एक नेगेटिव मैसेज है। उसके ऊपर से एक्सीडेंट का भी ब्लेम उसी पर्सन पे लग रहा है जिसके लिए सेंटेंस बनाया गया है। तो यहाँ पर मेन काम जो हो रहा है इस सेंटेंस में, दैट इज बीइंग ब्लेम्ड। ठीक है, ब्लेम्ड, इल्जाम लगना ही यहाँ पर सबसे बड़ा काम हो रहा है। मेन वर्ब जो आपका है, दैट इज ब्लेम्ड। तो ये इसके लिए लगा है आपका। एंड व्हेन देयर इज अ नेगेटिव आइडिया इन द स्टेटमेंट, the rules which you followed in the sequencing of pronoun, personal pronoun, is 1 2 3, यानी कि फर्स्ट पर्सन पहले आएगा, सेकेंड पर्सन बाद में, एंड लास्ट में आपका थर्ड पर्सन आएगा। दैट मीन्स your order would be, or your sequence of the sentence would be, I, you and he are to be blamed for the accident. डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। The party chief and the chief minister expressed his views on demonetization in India. Yes, Krishna.
The third part of the sentence is incorrect. That should be express their views. Okay. Anybody else who would like to answer? Yes, Bipin. Yes, ma'am. As the Krishna says, that one is the right answer. Okay. All right. So if anybody else who would like to answer, they can keep on answering. And please write in the chat box if you are unable to unmute yourself. ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है आपके साइड से, तो आप यहाँ चैट बॉक्स के थ्रू भी आंसर कर सकते हैं। ठीक है। The party chief and the chief minister expressed his views on demonetization in India. तो यहाँ देखिए इस सेंटेंस में द पार्टी चीफ है एंड द चीफ मिनिस्टर है। द किस लिए लगाया जाता है? जब आप किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर पार्टी चीफ है और एक पर्टिकुलर चीफ मिनिस्टर है। दैट मीन्स कि पार्टी चीफ और चीफ मिनिस्टर सेम इंसान नहीं है। ठीक है, पार्टी चीफ अलग पर्सन है, चीफ मिनिस्टर अलग पर्सन है, और आप दोनों को ही जानते हैं। जो भी इस सेंटेंस का राइटर है या स्पीकर है वो उन दोनों ही पर्सन को जानता है, इसीलिए द लगा है। तो जब यहाँ पर एंड के साथ हमने दो सिंगुलर प्रोनाउंस सिंगुलर नाउन्स जोड़ दिए, नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितना हो गया? 2। तो इसका मतलब यहाँ पर सेंटेंस में आपका सिंगुलर प्रोनाउन नहीं लग सकता है, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स 2 हो गया। ठीक है, पार्टी चीफ एक पर्सन है जो कि आपका एक सब्जेक्ट है, और एंड के साथ हमने यहाँ पर दूसरा सब्जेक्ट भी जोड़ रखा है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ सब्जेक्ट 2 है। तो यहाँ पर आप हिज व्यू नहीं देयर व्यू लिखेंगे। तो आंसर आपका हो जाएगा The party chief and the chief minister expressed their views on demonetization in India. ठीक है? If there is any doubt, you can ask me. Just raise your hand or you can write it in the chat box कि मैम ये particular question नहीं समझ में आया। Question number 4. Mr. Budrani, my friend and professor, is known for their good behavior. Yes, Bipin. मैम इसमें तो नो एरर होगा मैम, क्वेश्चन तो सही लग रहा है। No, Okay. ma'am. The third part is incorrect. It should be are noun for, because the pronoun is used there. It must Yes, be more than one subject. yes मैम, दे आर होगा मैम, और नहीं और- देखे थे। Yes. Anybody else who would like to answer? कोई और स्टूडेंट जो आंसर करना चाहता है? See, do not be shy or nervous to answer wrong questions or answer anything that you are seeing here. ठीक है, आपका आंसर चाहे सही है वो गलत है ये मैटर नहीं करता। आप आंसर नहीं करेंगे तो आपका इंटरैक्शन नहीं होगा, और इंटरैक्शन इनिशिएशन लेना बहुत जरूरी है। That's the first step to learn communication. इसीलिए यहाँ पर ये एक्सरसाइज कराए जा रहे हैं। अदरवाइज एक्सरसाइजेस तो मैंने प्रोनाउन की फाइल के साथ ही भेज दिए हैं। यहाँ पर मैं क्यों होती? यस बच्चे। वहाँ पर फोर्थ में मैं जो दियर में वहाँ हिज होगा। हिज होगा। ओके, ऑलराइट। हिज नहीं होगा मैम, देयर ही होगा वहाँ। ओके, लेट्स सी व्हाट इज द स्टेटमेंट हियर। अगर कोई और आंसर करना चाहता है, दे कैन कंटिन्यू आंसरिंग। If the subject is single person, then it's then there will be replaced by his. Yes. If it is more than one person, then it should be there. यस यस बच्चे अगर ऐसा है तो दैट्स व्हाट द क्वेश्चन इज हियर ना। इसीलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन लगाया गया है कि आपको ये फाइंड आउट करना है कि ये पर्सन सिंगुलर है या प्लूरल है। अब ये कैसे फाइंड आउट करेंगे इसका मैं बताती हूँ आपको ट्रिक। I think it is singular. See, if you go through the sentence, इस तरह के जो sentences रहते हैं, Mr. Budrani, my friend and professor, is known for their good behavior. Do not look at the words, look at the conjunctions. यहाँ पर commas लगे हैं my friend and professor से पहले और उसके बाद। इस तरह के जो statement होते हैं जो commas से पहले लगता है या इसके बाद लगता है, इसे हम sentence से निकाल सकते हैं।
दैट मीन्स दे आर रिमूवेबल फ्रॉम द सेंटेंस, और हमारा सेंटेंस अगर हमने इसको रिमूव कर दिया तो चेंज नहीं करेगा। ठीक है, ये इसका मतलब होता है। अगर इस तरह का कोई भी स्टेटमेंट आप कहीं भी लिखा हुआ देख रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पर हम लेट मी शेयर दिस विद यू। यस, ये जो अगर मान लीजिए यहाँ पर XYZ कुछ भी स्टेटमेंट लिख रही हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पर कुछ भी स्टेटमेंट लिखा मैंने, यहाँ कॉमा लगा दिया, उसके बाद यहाँ पर कुछ लिखा और ये कॉमा लगा दिया और उसके बाद कुछ लिखा। इसमें क्या है कि अगर मैं ये पार्ट जो है कॉमा के बीच वाला पार्ट जो है इसको अगर मैं हटा दूं तो मेरे सेंटेंस पे कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। ये मतलब होता है इस पार्ट को यहाँ पर रखने का। ठीक है, that means it is an additional information that can be replaced whenever you like. ठीक है, it can be replaced whenever and wherever you like. ये इसका मतलब होता है। तो यहाँ पर my friend and professor जो है वो सेंटेंस से हम अगर बाहर निकालें तो इसको हम इस सेंटेंस को कोई अंतर नहीं क्रिएट होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम इसको बाहर निकाल देते हैं तो हमारा Then सेंटेंस क्या बनेगा? आंसर एक आएगा मैम तो लेट मी एक्सप्लेन उसके बाद पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इस पोर्शन को हम बाहर निकाल देते हैं तो हमारा जो स्टेटमेंट बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? मिस्टर बुद्रानी इज नोन फॉर देयर गुड बिहेवियर। तो यहाँ पर मिस्टर बुद्रानी जब सिंगुलर हैं तो उनके लिए यहाँ पर हिज गुड बिहेवियर आना चाहिए। ठीक है, अब पूछो क्या क्वेश्चन है? It means Mr. Budrani is the same person, means he is also the friend of the speaker and the professor. यस, बिल्कुल। प्रोफेसर जो है वो उसका प्रोफेशन है, मतलब जो काम वो करते हैं वो एक प्रोफेसर हैं, और उनके दोस्त हैं, जो भी यहाँ पर बोल रहा है उनके दोस्त भी हैं। ठीक है, तो ये सेम पर्सन है। एंड इसमें देखिए यहाँ पर आर्टिकल नहीं लगा है, तो अगर आर्टिकल अ लगा रहता या द लगा रहता तो आप वहां पर बता सकते थे कि सिंगुलर है या प्लूरल है। उसका मैंने बताया था आपको, जैसे यहाँ ऊपर वाले स्टेटमेंट में है कि दोनों जगह यहाँ पर द लगा है, इसका मतलब दो अलग अलग इंसान हैं और दोनों को आप जानते हैं। अगर अ लगा रहता या एन लगा रहता इसका मतलब दो अलग अलग इंसान हैं। ठीक है, दोनों जगह लगा रहता तो दो अलग अलग इंसान हैं और आप उनको नहीं जानते। और अगर एक ही जगह द लगा रहे या एक ही जगह अ लगा रहे इसका मतलब दोनों एक ही पर्सन है। लेकिन क्योंकि इस स्टेटमेंट में आप देख रहे हैं ना ही द लगा है ना ही अ लगा है, तो इसको आप कैसे पहचानोगे कि ये पर्सन सिंगुलर है या प्लूरल है? तो इसका एक ट्रिक होता है कि जहाँ कॉमा लगा हुआ है, अगर कॉमा के बीच में कुछ लिखा हुआ है तो वो स्टेटमेंट में से निकाल दो, क्योंकि वो रिमूवेबल होता है। इसको अगर मैं यहाँ से रिमूव कर दूं स्टेटमेंट पे मेरा कुछ असर नहीं पड़ेगा। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है जिसको मैंने एक एक्स्ट्रा स्टेटमेंट बचाने के लिए, मतलब अगर मैं ये स्टेटमेंट लिखती हूँ कि मिस्टर बुद्रानी इज नोन फॉर हिज गुड बिहेवियर एंड ही इज माय फ्रेंड एज वेल एज प्रोफेसर, तो ये एक एक्स्ट्रा लाइन हो गया। उस एक एक्स्ट्रा लाइन को बचाने के लिए मैंने यहाँ पर कॉमा में लिख दिया है। तो इस तरह अगर आपके कॉमा में कुछ लिखा है तो उस सेंटेंस को रिमूव कर दो। ठीक है, उस पार्ट को रिमूव कर दो। उसके बाद वाला जो स्टेटमेंट है वो देख लो सही है या गलत है। यस विपिन। मैम अगर दो नाउन कोई भी कंजंक्शन से अगर जुड़ा रहेगा तो मैम सेम ही होगा, उसका मतलब एक ही माना जाएगा। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पर दो देखिए, यहाँ पर दो भी नाउन तो जुड़ा हुआ है ना, यहाँ पे हाँ भी तो तो एंड से। अगर एंड से जुड़ा हुआ या कोई भी कंजंक्शन से जुड़ा हुआ उसके दोनों के पहले द लगा हुआ हो तो नहीं, दोनों के पहले द लगा है मतलब दोनों अलग अलग है। दोनों के एक में से सिर्फ एक के आगे द लगा है। जैसे यहाँ पर पार्टी चीफ के आगे द लगा रहता और चीफ मिनिस्टर के आगे द नहीं लगा रहता, ये द नहीं रहता सेंटेंस में, तब पार्टी चीफ चीफ मिनिस्टर एक ही आदमी है। अगर यहाँ पर द दोनों जगह लगा है दैट मीन्स ये अलग अलग आदमी है। अगर द की जगह अ लगा रहे, ए लगा रहे या फिर एन लगा रहे, अकॉर्डिंग टू वट एवर वर्ड्स यू आर यूजिंग, अगर वॉवल वाला साउंडिंग वाला वर्ड रहेगा तो एन लगेगा। तो ए या फिर एन लगा है इसका मतलब आप उस इंसान को जानते नहीं है। ठीक है, पार्टी चीफ जो भी है उसे आप जानते नहीं है, चीफ मिनिस्टर जो भी है उसे आप जानते नहीं है। ठीक है, अगर एक ही जगह लगा है तो भी वो एक इंसान है। जैसे अ पोएट एंड अ राइटर, तो ना आप पोएट को जान रहे हैं ना राइटर को जान रहे हैं, लेकिन दोनों अलग अलग इंसान है। अ पोएट
एंड राइटर का मतलब एक ही इंसान है, वो पोएट भी है, वो राइटर भी है, ठीक है। ओके मैम। एनी अदर डाउट्स? यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका सही आंसर क्या है। दिस मिस्टर बुधानी माय फ्रेंड एंड प्रोफेसर इज नोन फॉर हिज गुड बिहेवियर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, द मैनेजर एज वेल एज द क्लर्क्स absented themselves yesterday। ये एज वेल एज वाला क्वेश्चन है, ये आपका नाउन में ये रूल था, एज वेल एज या अलोंग विद से रहेगा। यस विपिन। मैम थर्ड नंबर वाला मैम। 3 पोर्शन में क्या एरर है उसमें? मैम देमसेल्फ की जगह आई थिंक देम होगा मैम। दैट्स द ऑप्शन 4, वो ऑप्शन 4 है। यस मैम दैट वन। ओके, एनीबॉडी एल्स? No error, ma'am. नो एरर, ओके। If you want, you can go ahead and look at the noun file that I have already sent you in the group. वहां पर ये स्टेटमेंट्स का रूल लिखा हुआ था कि जब आपका इस तरह का कंजंक्शंस टाइप के कुछ फ्रेजेस यूज होते हैं जो जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है, एक सिंगुलर नाउन को या एक प्लूरल नाउन को साथ में जोड़ने के लिए अगर इस तरह का फ्रेज लगा रहता है तो उसके क्या रूल होते हैं? एज वेल एज, अलोंग विद, ठीक है, टुगेदर विद। All right, so if nobody else is answering, then let me explain this question with you. ये जो क्वेश्चन था इस फ्रेज में, ये जो नाउन का रूल लिखवाया था उसमें बताया था कि जब कोई दो नाउन सिंगुलर या प्लूरल, यहाँ पर एक सिंगुलर है एक प्लूरल है, इस तरह का कोई भी नाउन सिंगुलर रहे चाहे प्लूरल रहे, अगर इस तरह के फ्रेजेस से जुड़ा हुआ है, एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर विद, इस तरह के फ्रेजेस हैं, उनसे कनेक्टेड है, तो जो नाउन पहले लगा है वो उसका जो जेंडर है, उसका जो आप कह सकते हैं यहाँ पर उसका जो जो भी नंबर है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो नाउन है उसके अकॉर्डिंग आपका स्टेटमेंट बनेगा। यहाँ पर ये वाला जो स्टेटमेंट है यानी कि रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट जो है वो आपका पहले वाले के अकॉर्डिंग बनेगा। वो मैंने समझाया था आपको एक्स वाई करके, एक्स वेल एज वाई ये स्टेटमेंट है, एक्स अलोंग विद वाई, ठीक है, या एक्स अलोंग विद वाई, एक्स टुगेदर विद वाई, इस तरह के जो स्टेटमेंट है यहाँ पर एक्स जो भी रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आपका स्टेटमेंट बनेगा। स्टेटमेंट जो रहेगा दैट शुड नॉट बी अकॉर्डिंग टू देमसेल्फ, अकॉर्डिंग टू द मैनेजर। तो मैनेजर में यहाँ पर हमारा मैंने बताया था अकॉर्डिंग टू द ओल्ड रूल, जब आपको जेंडर नहीं पता रहता है तो आप मस्कुलाइन जेंडर अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पर द मैनेजर एज वेल एज द क्लर्क्स एब्सेंटेड हिमसेल्फ यस्टरडे होगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट जो है ये देखिए, व्हेन टू nouns are used with as well as the pronoun must agree with the first subject, यानी कि सेंटेंस में जो पहला सब्जेक्ट है उसके साथ आपका नाउन अग्री करना चाहिए। द मैनेजर एज वेल एज द क्लर्क absented himself yesterday. Any doubt you can ask me, otherwise you can go ahead and answer question number 6. Every boy and every girl will do his best to pass the exam. Yes, Krishna. The third part of the sentence is incorrect. It should be there instead of his. Okay. Anybody else who would like to answer? Same answer, ma'am. Third. Same answer. Okay.
सी यहाँ पर एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल लिखा गया है। इसका रूल भी मैंने आपको नाउन प्रोनाउन दोनों में ही बताया था। एवरी इज वन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यानी कि ये जो है सेंटेंस को सब्जेक्ट में आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। इसका रूल मैंने आपको बताया था, हाउ योर सेंटेंस शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ईच एंड एवरी सब्जेक्ट और ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट जिसके आगे भी एवरी लगा है। ठीक है, every boy and every girl will do his best to pass the exam। ये सेंटेंस जो है यहाँ पर his जो है ये सिर्फ बॉयज के लिए लगा है, गर्ल्स के लिए नहीं लगा है। दैट मीन्स इफ वी आर including the girls in the sentence, we have to put some pronoun that should represent them also। ठीक है, उनको भी रिप्रेजेंट करने के लिए चाहिए। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द रूल, ठीक है, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, ऐसा देखो दो तरीके का रूल है एंड इट इज फॉलोड। दो तरीके का इसलिए है, पहले ही बता दूं, क्योंकि अमेरिकन रूल अलग है, ब्रिटिश रूल अलग है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश रूल अगर आप यहाँ पर एवरी बॉय एवरी गर्ल करके जो स्टेटमेंट बनाते हैं, तो जो लास्ट में लगा है यानी कि जो बाद में लगा है, यानी कि एवरी गर्ल बाद में लगा है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका प्रोनाउन लगना चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश रूल। अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन रूल आपका यहाँ पर हिज और हर दोनों लगेगा जब आप लिख रहे हैं, और जब आप बोलते हैं तब आप वहां पर देयर लगा सकते हैं। ठीक है, दैट मीन्स कि अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन रूल आपका स्टेटमेंट जब लिखोगे तब हो जाएगा एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल विल डू हिज और हर। हिज पहले आएगा क्योंकि बॉयज के लिए लगा है, तो हिज और हर बेस्ट टू पास द एग्जाम। एंड जब आप ये स्टेटमेंट किसी को बोलेंगे तो इस तरह नहीं बोलेंगे, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल विल डू देयर बेस्ट टू पास द एग्जाम। ठीक है, एंड ये रूल का देयर लगा दे तो दोनों पर यू यूज हो जाएगा। हाँ, देयर लगा देंगे तो दोनों पर ही यूज होगा, बट इट इज ओनली यूज्ड इन अमेरिका और प्लेसेस वेयर अमेरिकन पीपल आर। ठीक है, तो ये कहाँ का रूल है मुझे नहीं पता, यहाँ पर किसका रूल लिखा होगा। ओके, यहाँ पर लिखा है मेरे ख्याल से ब्रिटिश रूल। तो यस, अकॉर्डिंग टू द ब्रिटेन यहाँ पर जो आपका सेकेंड रहता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रोनाउन लगेगा। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है इसको सही कैसे करें, इसका एक ट्रिक ये है कि यूज द अमेरिकन रूल, बिकॉज आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं दे यूज द अमेरिकन रूल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। या फिर आपके जितने भी एम्प्लॉयर्स आएंगे यहाँ पर, ठीक है, आपका एप्टीट्यूड टेस्ट अगर होगा इंटरव्यू के लिए तो वो भी अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन रूल ही चलते हैं। ब्रिटिश रूल सिर्फ ब्रिटेन में चलता है। ठीक है, नोबडी एल्स इन द वर्ल्ड यूजेस देयर रूल्स। तो यहाँ पर आपका ये जो रूल्स है अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश रूल आप यूज करेंगे, या तो आप देयर लगाएंगे या फिर हिज और हर दोनों लगाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 is neither students nor the teachers was in their class। neither nor वाला केस लगा है। remember all the nouns that you have learned। yes Bipin। Ma'am, if the sentence is joined with the neither nor or either or then pronoun should be in plural, ma'am. okay, so there is no error in this sentence, that